तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। इसके पिछले वीडियो में हमने यहां तक पढ़ा था। ये क्लास 10th इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 अ लेटर टू गॉड है। पिछले वीडियो में हमने ये यहां तक पढ़ा हुआ था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. This it means जब तूफान थम गया। When the storm had passed, storm तूफान, passed मतलब चला जाना। जब तूफान चला गया या थम गया, he stood in the middle of the field। तो जो लेंचो था, लेंचो एक फार्मर था, वह अपने खेत के बीच में जाके खड़ा था। stood in the middle of the field, खेत के बीच में जाकर खड़ा था। and said to his sons, और अपने बेटों से कहा। अब क्या कहा आगे देखते हैं। A plague of lawsuits would have left more than this। एक टिड्डी दल के हमले के बाद भी इससे अधिक बच गया होता। प्लेग ऑफ लॉसूट्स का अर्थ होता है टिड्डी दल का हमला। तो टिड्डी दल के हमले के बाद वी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक बच गया होता। क्या बच गया होता? हमारी फसल। जो हेल स्टॉर्म आया था, बर्फीली तूफान, उससे ज़्यादा तो अगर टिड्डी दल का हमला हुआ होता तब हमारा फसल बच गई होती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेफ्ट मतलब छोड़ना, नथिंग कुछ नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। कॉर्न अनाज, ये पहले भी बता चुके हैं। तो आगे है That night was a sorrowful one। वह रात बहुत दुख भरी थी। sorrowful दुख भरी। All our work for nothing, हमारी सारी मेहनत का कोई लाभ नहीं हुआ। ये वो लेंचो कह रहा था। All our work, हमारी सारी मेहनत का for nothing, कोई लाभ नहीं हुआ या कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो all our work, sorry, there is no one who can help us, कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। There is no one अर्थात कोई नहीं है। Who can help us, जो हमारी सहायता कर सके। We will all go hungry this year, हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। हंग्री मतलब भूखा। We will all go hungry this year, हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। But the hearts of all, परंतु उन सबके दिलों में, hearts of all, परंतु उन सबके दिलों में, who lived in that solitary house in the middle of the valley, जो इस घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे। There was a single hope, केवल एक ही आशा बची थी। Help from God, भगवान से सहायता। तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सब के दिलों में, ये उनके लिए बात हो रही है, उस फार्मर और फार्मर के फैमिली की। उनके दिलों में हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो इस घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, फार्मर और उनकी फैमिली। देयर वाज अ सिंगल होप, उनके पास एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट परेशान, इतना भी परेशान मत हो। इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सर्वनाश है। इवन थो अर्थात थ्रो मतलब प्रतीत होना,
दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि यह सर्वनाश है। टोटल लॉस, सब कुछ नाश हो जाना। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ये वो किसान कहता है ये लाइन। That is what they say, no one dies of hunger. That is what they say, कहते तो ऐसा ही हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। Although the night, सारी रात, although the night अर्थात सारी रात। लेंचो thought only for his one hope, लेंचो सिर्फ अपनी मात्र एक आशा के बारे में सोचता रहा। होप आशा, थॉट मतलब सोचना। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। whose eyes as he had been instructed, जिसकी आंखें जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी। as he had been instructed, instructed मतलब शिक्षा दी गई थी, शिक्षा। see everything, जैसी कि लेंचो को शिक्षा दी गई थी, वह यह सोचता था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। एवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि अंतःकरण को भी देखती है। अंतःकरण हमारे किसी के मन को, तो ये कंसाइंस अर्थात अंतःकरण। डीप इन वंस अनसाइन, सभी के अंतःकरण को। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो बैल था, ऑफ अ मैन मनुष्य होते हुए भी। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेतों में एक पशु की तरह काम करता था। वर्किंग, वह काम करता था, लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे अर्थात अगले रविवार, इसे हम नेक्स्ट संडे भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट संडे या द फॉलोइंग संडे। एट डे ब्रेक, अगले रविवार। एट डे ब्रेक, सवेरे। ही began to write letter which he himself would carry to town and place in the mail. He began to write letter, वह एक पत्र लिखने लगा। which he himself would carry, जिससे वह स्वयं, carry to town, शहर ले जाकर, and place in the mail, पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस दैन लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। अर्थात लेंचो की आशा थी कि भगवान आएंगे और उसकी सहायता करेंगे। गॉड ही रॉट, भगवान, उसने लिखा, उसने भगवान को लिखा कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की, या यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे, या मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन,
मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes. तो मुझे अपने खेतों में दोबारा बीज बोने के लिए तथा अगली फसल तक गुजारा करने के लिए 100 पिसोस चाहिए. I need 100 pesos. मुझे 100 पिसोस चाहिए in order to sow my field again. अपने खेतों को फिर से बोने के लिए and to leave until the crop comes. और अगली फसल आने तक के लिए जीवित रहने के लिए. Because the hail storm. क्योंकि ओलों के तूफान. और आगे ऐसे उसने सारी बात पत्र में लिखी. तो he wrote to God. He wrote to God on the envelope. उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा, मतलब उसने लिफाफे पर लिखा कि यह भगवान को है. टू गॉड ऑन द एनवेलॉप. एनवेलॉप अर्थात लिफाफा. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड. पत्र को लिफाफे में डाला और दुखी सा शहर चला गया. वेंट टू टाउन. स्टिल ट्रबल्ड. वेंट टू टाउन. ट्रबल्ड मतलब दुख होकर. वेंट टू टाउन शहर चला गया. At the post office. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. तो डाकघर पहुंचकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया. At the post office अर्थात डाक खाने में या डाक खाने पर. He placed a stamp. उसने लिफाफे पर टिकट लगाया. प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर. स्टैम्प टिकट या कोई चिन्ह उसने लगाया. एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स. और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया. ड्रॉप मतलब डाल देना. वन ऑफ द एम्प्लॉइज. एक कर्मचारी. हु वाज अ पोस्टमैन. जो डाकिया था. एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारी. हुआ ऐसा पोस्टमैन जो डाकिया था. एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस. और डाकघर के कार्य में भी सहायता करता था. वेंट टू हिज बॉस लफिंग हर्टली. अपने अधिकारी के पास हंसता हुआ गया. वेंट टू हिज बॉस लफिंग हर्टली. लफिंग हर्टली मतलब तेजी से हंसना. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. और उसे भगवान के नाम वाला पत्र दिखाया. वो जो डाक कर्मचारी था वो अपने बॉस के पास गया और उसे वह भगवान के नाम वाला लेंचो का पत्र दिखाया. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोट दैट एड्रेस. अपने पोस्टमैन के रूप में सारे सेवा काल में उसने कभी ऐसा पता ही नहीं देखा था. नेवर इन हिज करियर अपने सेवा काल में कभी नहीं. एज अ पोस्टमैन अपने पोस्टमैन के सेवा काल में कभी नहीं. हैड ही नो डैट एड्रेस उसने पता देखा था. द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो. डाकपाल एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था. द पोस्टमास्टर अ फैट मोटा एमेबल फिलो और हंसमुख व्यक्ति था. आल्सो ब्रोक आउट लफिंग. मोटा और हंसमुख व्यक्ति था. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious. Tapping the letter on his desk commented. परंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपने मेज पर थपथपाते हुए बोला. टैपिंग अर्थात थपथपाते हुए.
द लेटर, पत्र को थपथपाते हुए अपने डेस्क पर बोला, कमेंटेड, बोला, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. कितना अटूट विश्वास है. What faith! faith मतलब अटूट विश्वास. What faith! I wish I had the faith of the man. काश मुझ भी उस आदमी जैसा विश्वास होता. I had the faith. I wish मतलब काश. I had the faith of the man. मुझे भी उस आदमी की तरह विश्वास होता. Who wrote this letter? जिसने यह पत्र लिखा. Starting up a correspondence with God. जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है. So, in order to shake the writer's faith in God, अतः लेखक का भगवान में विश्वास डिगाने के लिए, in order to shake the writer's faith in God, faith मतलब विश्वास. The postmaster came up with an idea. डाकपाल के मन में एक विचार आया. Answer the letter, पत्र का उत्तर देने का. But when he opened it, परंतु जब उसने उसे खोला, it was evident, यह स्पष्ट था. Evident, it means स्पष्ट. That to answer it he needed some money, यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और रोशनाई के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए. परंतु वह अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा. Needed something, sorry. But when he opened it, जब उसने इसे खोला, it was evident, तो यह स्पष्ट था. That to answer it he needed, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे चाहिए something more than goodwill, सद्भावना, कागज और रोशनाई के अतिरिक्त. He himself gave ink and paper, कुछ और भी चाहिए. But he stuck to his resolution, परंतु वह अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा. Struck अर्थात किसी चीज़ पर अड़े रहना. Resolution प्रस्ताव. He asked for money from his employees, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा. He himself gave part of his salary, उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया. And several friends of his were obliged, और अपने मित्रों को भी पुण्य के नाम पर to give something for an act of charity, कुछ देने के लिए मजबूर किया. तो several friends of his were obliged. obliged मतलब किसी को मजबूर किया. जो डाकपाल था उसने अपने मित्रों को मजबूर किया to give something for an act of charity, पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए. चैरिटी अर्थात पुण्य या पवित्र काम. तो it was impossible for him to gather together the 100 pesos, उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना असंभव था. इम्पॉसिबल असंभव. फॉर हिम गेदर टुगेदर इकट्ठा करना. द 100 pesos, 100 पीसोस इकट्ठा करना असंभव था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, अतः वह उस किसान को आधी राशि से अधिक ही भेज सकता था. अर्थात कि वह पूरा 100 पीसोस नहीं भेज सकता था, वह हाफ से थोड़ा ज़्यादा, इतना उसके बस में था. ही पुट द मनी इन द एनवेलॉप, उसने धनराशि को एक लिफाफे में डाला. एड्रेस टू लेंचो एंड विथ देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर,
एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिखकर लिफाफे को बंद किया और उस पर लेंचो का पता लिखकर डाक में डाल दिया। तो द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो कैम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। यह पूछने के लिए उसका कोई पत्र आया अथवा नहीं। लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया। वह डाक खाने के पास आ गया यह पूछने के लिए कि उसके पास कुछ आया या नहीं, कोई पत्र आया कि नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। डाकिये ने स्वयं उसे टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया जबकि डाकपाल एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसने कोई नेक काम किया हो दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed good deeds, looked on from the doorway of his office. Lencho showed not the slightest surprise. पत्र में धन देखकर लेंचो को कदापि आश्चर्य न हुआ। स्लाइटेड मतलब कदापि, बिल्कुल भी। सरप्राइज आश्चर्य। नॉट नहीं हुआ। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसों को देखकर लेंचो को कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। उसका विश्वास इतना अटूट था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। परंतु जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज हुआ। ही काउंटेड द मनी, ही बिकम एंग्री। एंग्री थोड़ा क्रोधित या नाराज, यहाँ पर नाराज इसका मीनिंग ज़्यादा हो रही है। तो वह नाराज हुआ व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ना ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकता है। तो डिनाइड की मीनिंग होती है इनकार। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने जो मांगा था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, वह उसे भी इनकार नहीं कर सकता। इमीडिएटली मीन्स तत्काल, उसी समय, अचानक। अचानक नहीं, तत्काल इसकी मीनिंग सही है। तत्काल। लेंचो वेंट अप टू द विंडो। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो खिड़की पर जाकर कागज और रोशनाई मांगने लगा। पेपर एंड इंक, इंक मतलब रोशनाई जिससे लिखा जाता था उस समय। वन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट। जनसाधारण के लिए लिखने की मेज पर बैठकर। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वह पत्र लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। केस्ड बाय द एफॉल्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसे प्रयास करना पड़ा जिसके कारण उसका माथा सिकुड़ रहा था। When he finished, जब उसने पत्र को समाप्त किया। He went to the window to buy a stamp, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया। Which he licked and then affixed, उसने टिकट पर थूक लगाया और तब उसे अपनी मुट्ठी के दबाव से to the envelope with a blow of his fist। तो इसकी पूरी मीनिंग है
ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, वह खिड़की पर स्टैम्प को खरीदने के लिए गया, विच ही लिक्ड एंड देन affixed टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट। उसने टिकट पर थूक लगाया, तब उसे अपनी मुट्ठी के दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, जैसे ही वह पत्र डाक पेटिका में गिरा, the letter fell into the mailbox, लेटर डाक पेटिका में गिरा, the postmaster went to open it, डाकपाल उसे खोलने के लिए आया। It said, उसमें लिखा था, God, भगवान, ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जितनी राशि मांगी थी, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 pesos ही मुझे मिले। सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष धन भी भेजो। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट का अर्थ बचा हुआ या शेष। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु मुझे डाक द्वारा मत भेजना। बट डोंट सेंड इट, पर इसे मत भेजना, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल, डाक के द्वारा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी अ बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स मीनिंग, इसका मीनिंग धोखेबाज है। लेंचो, नीचे अपना नाम उसने लेंचो लिखा। तो जिस डाकपाल ने लेंचो की सहायता की, उसी को लेंचो धोखेबाज समझ बैठा। उसे लगता था कि भगवान पोस्ट मेल बॉक्स के माध्यम से उसके पास 100 pesos भेजे थे, किंतु जो डाकघर के कर्मचारी होते हैं, उन्होंने उसमें से 30 pesos ही निकाल लिए और उसके पास केवल 70 आया। तो उसे ऐसा लगा, इसलिए उसने ये लिखा। तो ये स्टोरी पूरी हो गई। थैंक यू।